क्या क्या चीज पढ़ा अभी तक हम लोग ने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या क्या चीज पढ़ा अभी तक हम लोग ने? हाँ, क्या क्या चीज पढ़ा अभी तक? डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, वेरी गुड। उसके बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन अभी तक एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट का किसी को सेक्शन नंबर याद है क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन एच। और एग्रीमेंट का सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज होता है तुम्हारा, एक होता है एग्रीमेंट और एक क्या है आपका? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, which is legal binding. ठीक है, वेरी गुड। विच इज लीगल बाइंडिंग और विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट में दो चीज आपका क्या था? प्रॉमिस Promise plus consideration. पैसा पैसा। ठीक है, कंसीडर का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? नंबर 3 क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस। एसेंशियल ठीक है, चलो प्रॉमिस। Essential elements of a valid contract. प्रॉमिस के लिए भी बोला, चलो चलो प्रॉमिस के लिए कोई बोला है। ठीक है, तो प्रॉमिस में हमने क्या क्या चीज पढ़ा कि सर सबसे पहले क्या होता है? Offer plus acceptance. Offer plus acceptance. प्लस एक्सेप्टेंस। if I show you a diagram, tell me, will this solve a lot of problems for you all? Tell me, will this diagram solve you a lot of problems? जब मैंने पढ़ा हाँ सर। भैया कल आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। धन्यवाद। बोले ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? हमारा सारा आंसर्स दे दिया हम लोग को, दे दिया। हाँ। ठीक। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा उसके बाद में? एसेंशियल एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, एक ही लड़की पढ़ा है, मतलब समझ गया बस। ठीक है, बाकी लोग तो नहीं पढ़ रहा, मतलब समझ गया। भैया आप एलिमेंट्स टीचर के साथ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बीच में आवाज आ रहा था, पता नहीं। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर क्या है भाई और बहनों? 10। सेक्शन नंबर 10 में दिया हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड Valid कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ डायरेक्टली सेक्शंस में दिया हुआ है और कुछ थोड़ा इंटरप्रिटेशन से पास टू अलग से दिया हुआ है। समझ में आया, वेरी गुड। तो नंबर 1 क्या है इसमें? टू पार्टीज। ठीक है, दो पार्टी होता है। उस मतलब कि क्या है कि एक क्या होता है, एक ऑफरर होता है और एक क्या होता है? एक ऑफरी होता है। एक एक्सेप्टर या फिर एक्सेप्टर या फिर ऑफरी। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि किसी को हमें बता सकता है क्या कि सर ये ऑलमोस्ट एक्सेप्टर और ऑफरी जो है दोनों सेम ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीबॉडी? मुझे तो सेम ही लगता है भैया। ये थोड़ा सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। बोलिए, ब्रेन में आ गया क्या? ब्रेन में? हाँ भैया। कहाँ था तुम ब्रेन में? इतना मिस किया तुमको हम। सो रहा था। हाँ, बाथरूम में था। ओहो, तब तो जरूरी चीज है, उपाय नहीं है। और बताओ, ये ऑफरर और एक्सेप्टर, सॉरी ऑफरी और एक्सेप्टर में क्या डिफरेंस है? सर ऑफरी वो हो गया जो मतलब जिसको ऑफर किया है, और एक्सेप्टर तब जाके बनता है जब वो एग्रीमेंट या फिर जो भी वो प्रपोजल दिया वो एक्सेप्ट कर ले। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, परफेक्ट आंसर। टू द पर्सन whom the offer is given, ठीक है, is known as an offeree। द जिसको ऑफर दिया गया है उसको बोलता है ऑफरी। जरूरी नहीं है वो ऑफरी हाँ बोले या ना बोले, राइट? जिस समय उसने हाँ बोल दिया, कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार बोल दिया, तब वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर नंबर 2 क्या था, आपको किसी को याद है क्या?
parties intend to enter into a legal obligation. ठीक है, तो एक आपका क्या होता है, इस पे एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, इसमें अपना जो था हमने क्या पढ़ा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या सोशल एग्रीमेंट, सॉरी मेरे तरफ से गलत बोला मैंने, सोशल एग्रीमेंट्स जो है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं भैया, दे कैन नॉट बिकम। क्योंकि वो लॉ सपोर्ट ही नहीं करते उसे। वेरी गुड। इसमें केस स्टडी याद है किसी को, कौन सा था? बेलफोर्ड वर्सेस हाँ। बेलफोर्ड। ठीक है, वेरी गुड, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ठीक है, वेरी नाइस। ऊपर वाला में भी केस स्टडी था, किसी को याद है क्या? कोई है हमारे बीच में जो हमें बता- रमनलाल। रमनलाल एसएन कंपनी, वेरी गुड। ठीक है, वर्सेस हॉर्ने है, पर ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या है आपका? क्या निशान को याद नहीं है क्या? हाँ, ना भी उतना अच्छे से याद नहीं। कहा याद नहीं है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। बोलेगा नहीं तो याद नहीं होगा, बोलता रहो, ठीक है, तब याद हो जाएगा अपने आप। ओके, लीगल ऑब्लिगेशन था। फिर उसके बाद में क्या था? टू पार्टीज, फिर लीगल ऑब्लिगेशन। फिर आप लोग को मैंने ग्रुप में, जो ग्रुप में उस दिन मैंने एक फेसबुक का लिंक भेजा था, याद है आपको? कल ही तो भेजे थे सर। पहले ही भेजा था क्या? तो वो फेसबुक का जो लिंक है उसमें आपका जो है यूनिट 1 का जो आपका पार्ट है उसका रिवीजन है उसमें। ठीक है, ओके सर। ये सब टॉपिक्स जो है वो सब उसमें रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि हम बेसिकली अच्छे किस्म के इंसान है इसकी वजह से। ठीक, नंबर 3 क्या है आपका? तीसरा पॉइंट किसी को याद है? हाँ सर, किसी को याद है थर्ड पॉइंट? हाँ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, वेरी गुड, करेक्ट है। या फिर अपन लोग वो कर दे क्या, फॉर्मेलिटीज वाला पॉइंट देख ले इसमें, याद है? राइटिंग में भी हो सकता है ओरल और में भी हो oral सकता में सकता है। ठीक है, बट कोई कोई केसेस में रिटर्न होना ही पड़ेगा, राइट? है। हाँ, कौन से केस में रिटर्न होना पड़ेगा? 2 टाइप का केस था, और प्रॉपर्टी में और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में और प्रॉपर्टी का केस में आपने देखा कि सर कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिटर्न फॉर्म में होना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्या था आपका? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वेरी गुड। या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो एक्ट है वो डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट अलाउड है या नहीं है? डिफिकल्ट अलाउड है पर इम्पॉसिबल वाला अलाउड नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, इम्पॉसिबल वाला अलाउड नहीं है। चलेगा? क्या समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या है आपका? स्पेंसरी लिख लेते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। एक सेकेंड, एक आपका एक और पॉइंट आप लोग जो भूल गया था वो था ना, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ भाई याद आ रहा है। क्या था इसमें? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में क्या था आपका? मतलब जो भी डील करो या कॉन्ट्रैक्ट करो वो सर्टेन होना पड़ेगा, डेफिनेट होना पड़ेगा, ठीक। क्लियरली मेंशन्ड होना पड़ेगा कि वो किस चीज पे डील कर रहे हैं। Right. ये वो contract- यार तो एक काम कर यार कोमल, दुकान से वो ले आ यार, वो ले आ। वो है क्या, वहां से वो लेके आ जा। ये सर्टेन नहीं है। मुंबई का मीनिंग, मुंबई का आदमी से बात करे तो वो ऐसे ही बोलेगा, वो ना वो तो वो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सर्टेनिटी नहीं है इसमें, तो इट विल कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, राइट? तो ये सब आपके 5 पॉइंट थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें। ठीक है, देयर वर 5 पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली आपका लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या था, अलग से एक और
6 पॉइंट्स और था आपका, क्या क्या था वो? Offer and acceptance. फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट, ऑफर एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कॉन्सेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या है कि एक ऑफर होना चाहिए जो कि एक्सेप्ट होगा, ठीक है, प्लस कंसिडरेशन विल बिकम एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी विल बिकम अ, Contract. ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था आपका? Free consent. फ्री कंसेंट, यानी कि अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग एंड टू पार्टी, any by the two agreeing on In the, same sense. yes, agreeing on the same thing by the on the same sense, ठीक है। यानी कि आपके तरफ से एक ऑफर है तो उसकी तरफ से भी फ्रीली उस ऑफर को उसने प्रॉपर्ली एक्सेप्ट किया है, कोई भी ऊपर उसके बाद प्रेशर नहीं था, कोई भी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर का क्या क्या एग्जांपल्स है? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये चार के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन। अगर ये चार के थ्रू कोअर्जन, ठीक है, अगर कोअर्जन के थ्रू, ठीक है, कोअर्जन के थ्रू अगर आपने किया, लिखेगा नहीं तो वॉइडेबल बन जाएगा। ठीक है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों के थ्रू अगर आपने कंसेंट ऑब्टेन किया, डरा के, धमका के, इमोशनली अत्याचार करके, फ्रॉड करके या फिर गलती से मिस्टेक कर कर, ठीक है, अगर आपने कंसेंट लिया तो वो क्या बन जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ व्हाट? Aggrieved party. ठीक है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन, Aggrieved party. ठीक है, अग्रीव्ड पार्टी। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ऊपर से इतना लंबा लंबा गैप होता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ते रहना, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, फुर हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद अगर मिस्टेक हुआ तो हमेशा क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जनरली होता है, वो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसमें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, हाँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना एकदम, ठीक है, एकदम 100% अलर्टनेस चाहिए मेरे को। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए आपका? कैपेसिटी ऑफ द Parties. Parties. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पार्टी टू परफॉर्म ऑन द, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में क्या था आपका? 3 चीज है मेनली। नंबर 1 क्या था आपका? नंबर 1 उसको क्या होना पड़ेगा? Sound mind. उसको प्लस, सबसे पहले उसको क्या 18 बोलते हैं, plus 18 प्लस, यानी कि मेजर होना हाँ। पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2 क्या? वेरी गुड, जो बोला अभी, Sound minded. साउंड माइंड का होना चाहिए उसको, साउंड माइंडेड, एंड और एकदम नशा, बिना नशा का। वो तो साउंड माइंड में आएगी आपका। ही शुड नॉट बी अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे? No, sir. कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसके बाद और क्या था आपका? उसके बाद और क्या है आपका? कंसिडरेशन होना जरूरी है या नहीं है? हाँ भैया, कंसिडरेशन हाँ। समथिंग रिटर्न होना पड़ेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 था आपका कि क्या था आपका? लॉफुल, फुल कंसिडरेशन होना पड़ेगा, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट भी होना है। पड़ेगा आपका। और नंबर 6 सब बेसिक भैया। पॉइंट्स है, इसलिए एकदम सिंपल है। नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज Void. वॉइड। बस ये इतना पॉइंट था, 11 पॉइंट था आपका, ठीक है। पहला बात क्या था आपका? 2 पार्टी होना चाहिए। फिर नंबर 2 क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी कि सोशल एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नंबर 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न होना पड़ेगा या फिर आपका ओरल हो सकता है, बट 2 केसेस में हमेशा रिटर्न होना पड़ेगा। नंबर 4 है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस जो है आपका डिफिकल्ट हो सकता है, दैट्स अलाउड, बट इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये था आपको डायरेक्टली जो सेक्शन में लिखा हुआ था। तो उसके अलावा कुछ इंटरप्रिटेशन था। नंबर 1 ऑफर एक्सेप्टेंस। देखो एक चीज आपको ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने का, ठीक है। सेकंड वाला चीज का ये देखो, ऑफर एक्सेप्टेंस तो आ ही गया, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन आ ही गया, ठीक है। और ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, ये कैसा होना चाहिए आपका? Lawful. लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। 3 पॉइंट तो यही हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में फ्री कंसेंट होना चाहिए, बराबर। अब फ्री कंसेंट के लिए जरूरी है ना उसको कैपेसिटी अच्छा रहे, बराबर, तभी तो फ्री कंसेंट ऑब्टेन कर पाएगा अपन, राइट। फ्री कंसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटी जो है अच्छा होना चाहिए अपना पार्टीज का। तो पार्टीज का कैपेसिटी अपन चेक कर रहे हैं कि पार्टी का कैपेसिटी क्या है, और वो जो पार्टी है वो किसी भी हालत में वॉइड ट्रांजैक्शंस नहीं करे। समझ में आया आपको? चलेगा। इस तरीके से अपन क्या है, ऐसे कोई लिंक आपस में नहीं है, बट अगर पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि टोटली 11 पॉइंट्स है इसमें, ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाए। एंड मोर ओवर देखो, आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे, ऑफर करेंगे चाहे,
चाहे एक्सेप्टेंस करेंगे, सब में एसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि आप लोग जो है किसी ट्रिक के थ्रू चीजें याद करें। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक प्रॉमिस आप लोग को मेरे साथ में शुरू से करना है कि जैसे जैसे मैं करता रहता हूँ वैसे वैसे आप लोग मेरे साथ में चलता रहो। ठीक है, मैं अभी स्लो ही चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साथ साथ में चलता रहो आराम से, तब हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 5 पे डिस्कस किया था हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद है आपको? हाँ। ठीक है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर इलीगल एग्रीमेंट्स, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरे को, अच्छा बोला, रट्टा मार लिया। मराठा क्यों मारना, समझना था खाली। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ कभी होता ही नहीं है, और वॉइड जो है वो पहले लीगल था लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस का वजह से क्या बोलता है वो वॉइड हो गया। मुझे एक बात जो बताओ, कि मुझे एक पार्टी का। हाँ, मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि एक कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो कि आप लोगों को एंटर होना था, उसमें क्या वो मेरा सिग्नेचर नहीं है? ठीक है, मेरा सिग्नेचर होना चाहिए था, मेरा सिग्नेचर नहीं है उसमें। ठीक है, तो मुझे बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अगर मैंने सिग्नेचर कर दिया उसमें, जो सिग्नेचर कर दिया तो टेक्निकल डिफेक्ट था उस हाँ। टेक्निकल डिफेक्ट क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि मैंने उसमें सिग्नेचर नहीं किया, राइट, उसमें सिग्नेचर नहीं था। अगर वो टेक्निकल डिफेक्ट हट जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ, राइट, बराबर। हाँ। और अगर एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड बन गया तो क्या वो वैलिड बनना पॉसिबल है? थोड़ा सा हाँ भैया। थोड़ा सा मुश्किल तो है। 90% चांसेस है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लीगल। अगर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, अगर वो डिफेक्ट जो था उसमें, जो कंडीशन स्पेसिफाइड था वो हुआ नहीं, अगर वो कंप्लीट हो जाए या फिर किसी वजह से अगर वो कंडीशन जो था वो एनफोर्स हो जाए, तो आपके अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है क्या बन जाएंगे? वो एनफोर्स। एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझ में आया क्या? ठीक है, छोटा सा डिफरेंस था जो कि मेरे दिमाग में था, सकता हूँ लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था शायद तक, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब सुनो। सर, यस मैडम, बोलिए। आपने क्या कहा था वो रिपीट कीजिए ना, मेरा फोन ही ऑफ हो गया था। अरे अरे अरे, फिर कैसे फोन ऑफ हुआ? चार्ज फिनिश? ऑलमोस्ट पावर बैंक लगा के बैठी। अरे बाप रे, चार्जर घर पे? मैं चार्जर से नहीं करता क्या, चार्जर से? नहीं करती हूँ, अभी क्लास कर रही हूँ इसीलिए। अच्छा अच्छा, अरे इसको क्या हुआ आज? ऐसे धोखा ना दो हमें। मैंने आपको समझाया अबाउट एन अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वर्सेस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट क्लास मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था ना। ये तो सेव हो रहा है। We weren't able to save the latest version of whiteboard, so please check your network connection. Open whiteboard. ये सेव क्यों नहीं हो रहा है? Our kismat is bad. एक सेकंड, ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला, कोमल ने जो मिस किया मैं बता देता हूँ। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स।
ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स तो क्या हो गया कि कोई कारण से अब जो है कॉन्ट्रैक्ट को करना पॉसिबल नहीं है, कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब अब इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, या फिर कोई कारण से इलीगल हो गया है, तो कुछ भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फिर इलीगैलिटी आ चुका है अगर, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका, जो पहले वैलिड था वो क्या बन गया है अभी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। बराबर, बताओ। हाँ सर। ठीक है, ये सही है। अब अगर बात ये कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो चांसेस कम है कि आपका जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है फिर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। बट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है वो क्या हो गया, कोई कारण से, कोई डिफेक्ट की वजह से अनएनफोर्सेबल है, यानी कि अब तक आपने एनफोर्स जो है नहीं कर पाए इसको। ठीक है, तो अगर वो डिफेक्ट हट जाए, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेरा सिग्नेचर पेंडिंग था, ठीक है, सिंस वो सिग्नेचर पेंडिंग था, उसमें सिग्नेचर पेंडिंग था, इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो अगर मैंने सिग्नेचर कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, अभी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, एनफोर्सेबल कंट्रैक्ट। यानी कि वो डिफेक्ट जो है इसमें वो अगर हट जाए तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल अगेन बिकम अ व्हाट, एनफोर्सेबल कंट्रैक्ट। समझ में आया आपको? हाँ। बस यही है और कुछ नहीं। थैंक यू ठीक है? सर। चलो, उसके बाद में आगे करता है हम लोग, अभी बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, आप लोग एक काम करो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग हल्का हल्का जो है एक बार लिख लो, उसके बाद अपन जो है समझते हैं इसको। एक सेकंड, आज सबका सब हमको धोखा दे रहा है बढ़िया से, कोई बात नहीं। डेफिनेशंस वगैरह मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग से डिस्कस करूंगा आराम से, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मेरे कल इसने टेढ़ा हो रहा है ना, मुझे कुछ आवाज आया अभी। कल किसने इकोनॉमिक्स क्लास किया था? सिर्फ निशांत ने किया होगा, टॉपिक के बीच में किया होगा, कितना समझ में आया पता नहीं मेरे को। न्यू स्टार्टिंग से ही था। नहीं नहीं, टॉपिक के बीच से था ना तुम। हाँ हाँ। वही को भी करवाना है हमको। भैया क्या बोलते हैं, इको का डिमांड और सप्लाई कर देते हैं। मतलब वो थोड़ा क्या बोलता है, वो पढ़ाने से तो हम लोग मार्केट में भी डायरेक्ट चल सकता है, मार्केट भी डायरेक्ट पढ़ सकता है वो तो अगर स्टार्ट किया तो भैया। स्टार्ट तो करेगा अभी। इलास्टिसिटी से बहुत क्वेश्चन आता है ना भैया, डिमांड और सप्लाई का इलास्टिसिटी से।
इलास्टिसिटी और MCQ मार्केट से। भैया मेरा आपने जो नोट्स दिया था ना सब मेरे पास PDF बन के है मेरे पास। आपने जो माइक्रो और मैक्रो दोनों का ही है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला PPF, क्या बोलते हैं, पीपीएफ डिमांड, पीपीएफ नहीं इलास्टिसिटी, चाहिए, सप्लाई, मार्केट सब है। पीपीएफ नहीं चाहिए आपने मुझे। लास्ट चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा फर्क है, बाकी तो सब थोड़ा सेम है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा है बस, हल्का हल्का आप लोग का फाउंडेशन में। एडिटिंग समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ये जूम वाले में गंदा हो जाता है मेरा। सर डिक्लेरेशन के आगे क्या लिखा है? ऑफ इंटेंशन। नहीं, डिक्लेरेशन के आगे वाला। मियर, मियर, MERE।
होने से बताना। हाँ हो गया सर। अब लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या पढ़ने वाला एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हम लोग एकदम करते हैं अच्छे से इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पढ़ने वाला, सुनो यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, हॉलिस्टिकली पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, हल्का हल्का प्रॉमिस वगैरह के बारे में डिस्कस किया। डिटेल में क्या डिस्कस किया अभी तक कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बराबर, ठीक है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया। अब जो चैप्टर किस तरीके से मूव करेगा देखो आप लोग। इंडिविजुअली जो हम लोग चीजें पढ़ा था, जैसे ऑफर पढ़ा, फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा, ऑफर के बाद क्या पढ़ा था, एक्सेप्टेंस, बराबर। हाँ हाँ सर। ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस पढ़ा। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है या नहीं है, बोलो। हाँ कम्युनिकेट करना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है एक्सेप्टेंस को। तो उस हाँ बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। फिर उसके बाद में ये यूनिट जो है आपका पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यानी कि हम लोग जो इंडिविजुअली लेवल पे समझा था अभी शुरू में जब हमने पढ़ा था, तो हमने हल्का हल्का समझा था कि आखिरकार ये सब क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग उसको हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार सर ऑफर होता क्या है, किस तरीके से हम लोग वैलिड ऑफर बोल सकता है उसको, ये सब चीजें जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या टाइप्स ऑफ ऑफर्स है, ये सब हम लोग जो है आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का आप लोग का, ठीक है। अब सुनो, प्रपोजल या फिर ऑफर होता क्या है। सेक्शन नंबर देखो, सबसे पहला सेक्शन है सिंस, इसलिए सेक्शन क्या है आपका, 2A सबसेक्शन ए। 2 सबसेक्शन ए में ऑफर या फिर प्रपोजल को डिफाइन किया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वन पर्सन signifies to the other his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent, ठीक है। दो चीज है, abstain एक अलग वर्ड है, ठीक है, abstain एक अलग वर्ड है और assent एक अलग वर्ड है, ठीक है। क्या बोला, when one person signifies to the other his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent, it is called a proposal। मैंने अगर किसी पर्सन को बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हाइपोथेटिकली, ठीक है, डोंट गेट सीरियस, हाइपोथेटिकली मैंने अगर बोला कि अगर क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो मेरा इसमें देखो क्या मैंने एक पर्सन को अपना विलिंगनेस जो है वो सिग्निफाई कर दिया, क्या मैंने क्या अपना जो इच्छा है, मेरा जो पवित्र दिल है, क्या मैंने उसको अपना पवित्र दिल को आपके सामने रख दिया क्या। हाँ हाँ क्या बेकार एक बात बोला है, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, पवित्र दिल को आपके पास रख दिया, कोई हंसा भी नहीं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस टू डू, ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैंने अगर बोला तो मैंने इसमें सिग्निफाई कर दिया मेरा विलिंगनेस कि मुझे क्या करना है, भागना तो करना नहीं, मुझे क्या करना है, शादी करना है। और क्यों मैंने बोला, ठीक है, ताकि मैं उससे क्या ऑब्टेन कर पाऊं, एसेंट मतलब कि क्या, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन, बराबर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफर। और अगर मैंने बोला सुन, कोरोना के टाइम में ना तू पिज्जा नहीं खाएगा, ठीक है, हाँ बोल, पक्का बोल, नहीं खाएगा बोल, ठीक है। तो इस पे मैंने क्या किया, वन पर्सन सिग्निफाई टू द अदर हिज विलिंगनेस, नहीं क्या लिखा है, टू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि ना करने के लिए भी अगर आपने किसी को अपना चीजें को सिग्निफाई किया कि बेटा तो इसको नहीं करे, एक तो करने के लिए कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो इसको मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन, राइट, पॉजिटिव है कुछ, आप उसको कुछ करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, और उसे ऑब्टेन कर रहे हो एसेंट, यानी कि कंफर्मेशन की वो चीज वो करेगा या ना करेगा, नहीं करेगा बेसिकली। और अगर मैंने बोला कि आपको ये चीज नहीं करना है या फिर ना करने का
ठीक है, अगर आप उससे कोई कंफर्मेशन ले रहे हो तो उसको भी प्रॉमिस बोलता है। यानी कि हम लोग को समझ में क्या आया कि प्रपोजल या फिर ऑफर जो है वो दो चीजें हो सकता है। एक, नंबर 1 करने के लिए आपने किसी को ऑफर किया, ठीक है। नंबर 2 नहीं करने के लिए भी अगर आपने किसी को बोला तो वो भी क्या है, अल्टीमेटली ऑफर है। तो करने के लिए भी ऑफर है और ना करने के लिए भी क्या ऑफर है। तो अगर आपने विलिंगनेस दिया है टू डू, देख रहे हैं आप लोग, टू डू, ठीक है, टू डू तो क्या हो गया, करना। और एब्स्टेन का मतलब क्या हो गया, नहीं करना। ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो मेरे साथ में एक बार जितना जन है भाई और बहनों एक बार साथ में बोल दो, ठीक है। when one person signifies to the other, ठीक है, when one person signifies to the other का मतलब समझ में आया, signifies यानी कि अगर मैंने उसे बोला ही नहीं तो कभी उसको ऑफर प्लेस हुआ क्या, नहीं। पक्का बताओ। मैंने मनी मन साइड में से देखता रहा, कुछ होगा, नहीं। टपोरी और लगेगा ऐसे साइड में खड़ा रहेगा तो। When one person signifies to the other his willingness to do और नॉट टू डू या फिर एब्सेंट, कुछ भी लिख दो। नॉट टू डू भी अगर आप लिखोगे तो करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एब्सेंट वर्ड अगर ब्लड में आ रहा है तो सही बात है। अदरवाइज टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग विद अ व्यू ऑफ व्हाट, ऑप्टिंग एन एसेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। समझ में आया आपको, क्लियर है क्या ये वाला चीज? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग को समझ में आया, जो अपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा उसमें से हम लोग क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर पाता। देखो यहाँ पे, द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज द प्रॉमिसर, बराबर, जो हम लोग को दे रहा है, ठीक है। या फिर उसको ऑफरर भी बोला सकता है, बराबर। जो पर्सन ने ऑफर दिया उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रॉमिसर या फिर ऑफरर। और जिसको जो एक्सेप्ट करेगा ऑफर को उसको क्या बोलेगा हम लोग, प्रॉमिसी या फिर एक्सेप्टर, बराबर। फिर for a valid offer the party making it must express his willingness to do or not to do something. Mere expression of willingness does not constitute an offer. देखो मेरा क्या है, मैंने उसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस किया, ठीक है, कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है। मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्रेस किया, ठीक है, कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है, तभी वो ऑफर बनेगा, ठीक है। बट मैं अगर बोलूं सोचता हूँ एक YouTube चैनल तेरे साथ स्टार्ट कर ही देता हूँ, तो इसमें क्या मैंने प्रॉपर्ली कुछ एक्सप्रेस किया है क्या कि मुझे शुरू करना है, नहीं करना है, कंफर्मेशन लेना है, कुछ मैंने बोला क्या? नहीं। तो ये ऑफर नहीं है। यानी कि मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कि हाँ मन तो बहुत है, एक बार धीरू भाई अंबानी से मिल के आते हैं चल, तो ये क्या हो रहा है, मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। बट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑफर नहीं बोल सकते, बराबर। हमें एकदम स्टैटिक होके, एक्सप्रेसिव प्रॉपर्ली होके हमें बताना पड़ेगा, कॉन्क्रीट होके बताना पड़ेगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर ऑफर किसी को प्लेस कर रहे हैं, करने का या फिर नहीं करेगा, टू डू और नॉट टू डू। नंबर 3 देखो, वेरी सिंपल। टू डू होने से क्या पॉजिटिव है और नॉट टू डू क्या है आपका, नेगेटिव। देखो एन ऑफर कैन बी व्हाट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, the willingness must be expressed with a view to obtain what, assent, ठीक है, कंफर्मेशन मिलने का मतलब ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आपको जो दूसरा पार्टी से क्या मिल सके, एसेंट जो है वो मिल सके, बराबर। क्लियर है क्या, बताओ बताओ बताओ, ये चीज क्लियर? हाँ सर। क्या है मतलब इसमें, तो इसमें क्या है सर आपका, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, और प्रपोजल या फिर ऑफर का मतलब क्या है, when a person what signifies to the other, ठीक है, क्या बोला मैंने, when a person signifies to the another his willingness to do or what not to do, absent, ठीक है, absent from doing या जो भी, या not to do anything with a view to obtain what, assent। आपने signify कर दिया, important चीज, willingness to do or not to do, फिर किसके बाद क्या, with an objective of obtaining an assent thereto। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, जो ऑफर दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर, ऑफरी नहीं बोलते, ऑफरर बोलते हैं, ऑफिसर बोलता है। उसको दे रहा है उसको क्या बोलता है, एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर या फिर ऑफरी बोलते हैं, या फिर प्रॉमिसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो टू डू या फिर नॉट टू डू एकदम स्पेसिफिकली आपको पूछना पड़ेगा या नहीं पूछना पड़ेगा, बताओ, क्या सिग्निफाई करना जरूरी है, खाली मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होगा क्या, नहीं नहीं होगा।
क्या ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? हाँ ठीक है, और अगर विलिंगनेस टू बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन व्हाट? एसेंट एसेट। ठीक है, एसेट जरूर देखो। अगर आप रियल लाइफ में भी कभी भी किसी को ऑफर देने वाले हो, ठीक है, आप मन में रख रहे हो कि किसी ने दिन ना अपने दिल की बातें बता दूंगा, ठीक है, और आपका वो मूवी के तरह बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर मत हो जाना, ठीक है, कि इतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन है ना भाई, मैं यहाँ सोचता हूँ उसकी वहां पे हिचकी आ जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लॉ के हिसाब से तो प्रपोजल या फिर ऑफर जो है वो नहीं होगा। ठीक है ना, रियल लाइफ में आपका जो हो, रियल लाइफ में आपका जो हो वो अलग बात हो गया, बट अपने लॉ के हिसाब से जो है ये चीज नहीं होगा। बराबर? ठीक है। अब अलग अलग टाइप का ऑफर्स है, ठीक है, समझो। एक है बोले चूड़िया बोले कंगना ऑफर, ऐसे ही बोल रहा है। देखो अलग अलग टाइप का ऑफर होता है। देखो, एक होता है आपका जनरल ऑफर। सबसे पहला मैं क्या बता रहा हूं आपको? जनरल ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर क्या होता है? आपको वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको जनरल ऑफर का? मतलब क्या बोलते हैं, साधारण। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अगर इन जनरल पब्लिक एट लार्ज को आपने कोई भी ऑफर दिया, क्या बोला मैंने? अगर पब्लिक एट लार्ज को आपने एक ऑफर दे दिया कि आप जो है उस आप में से कोई भी मुझे ये काम करके दो, ठीक है, तो आपको जो है ये ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक इन जनरल, पब्लिक इन लार्ज को अगर आपने इसके ऑफर दे दिया, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जनरल ऑफर। फॉर एग्जांपल, मेरा ना फोन गुम गया था, ठीक है, मेरा फोन गुम गया था, तो मैंने इन पब्लिक इन जनरल को बोला कि जो भी, ठीक है, जो भी मेरा भाई और फोन, बहनों, ठीक है, भाई और बहनों तो नहीं जो बोलेंगे, भी बट मेरा फोन ढूंढ के देगा वो जो उसे भी मैं मेरा 10 करोड़ फोन रुपया देने वाला हूँ। 10 करोड़ रुपए, 10,000 रुपए का फोन का 10 करोड़ रुपए कौन देता भाई? ठीक है, तो मैंने बोला कि इन जनरल अगर कोई भी मेरा फोन ढूंढ के लाया तो मैं उसको 4,000 रुपया दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कोई स्पेसिफिकली मैंने किसी को बोला है क्या, या मैंने पब्लिक में किसी को भी बोला कि कोई भी अगर वो मेरा फोन ढूंढ के लेके आ गया तो उसको क्या मिल जाएगा? वो ऑफर 10 करोड़ मिलेगा। ठीक है, क्या कोई भी इन जनरल जनरल कोई ऑफर भी बन जाए। इंसान जो है, जो जनरल इंसान है, क्या उसे एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता? हाँ हाँ बराबर? भैया, कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, राइट। तो यानी कि जनरल ऑफर में क्या होता है? पब्लिक इन लार्ज को, पब्लिक इन लार्ज को आप जो है ऑफर, ठीक है, देते हो। ठीक है, एंड नंबर 2, एनीबडी कैन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट द ऑफर। जो फोन ला के दे दिया मेरे को, ठीक है, उसके क्या हो गया? उसने एक्सेप्टेड। उसे 10 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है, कर दिया आपका। तो जनरल ऑफर क्या होता है? इन लार्ज, पब्लिक इन लार्ज जो है आपको, पब्लिक इन जनरल जो है आपको, आप उनको ऑफर दे सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इंसान को आप वो ऑफर दे रहे हो और वो जो ऑफर है वो कोई भी, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है। सिंपल ऑफर, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। इसमें केस स्टडी भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। देखो नंबर 2, स्पेसिफिक ऑफर। वर्ड से समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने अगर बोला, ठीक है, ये मैं हूं, या मैं नहीं बनूंगा, मृन्मय को बनाएंगे हम लोग। मृन्मय बहुत जैसे एग्जाम्पल में नहीं है, मृन्मय दुखी हो रहा है। ठीक है, ड्राइंग देख रहे हो तो आप लोग? ठीक है, आर्टिस्ट को जो है ना, वो एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट को समझ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो ये समझ पा रहे हो आप लोग, एक्चुअली में आर्टिस्ट हो। ठीक है, तो ये जो मृन्मय है, ठीक है, ये गया, ठीक है, और मृन्मय जो है आपका, सोचो यहाँ पे एक लड़की थी, ठीक है, नैना बोलकर, ठीक है, यहाँ पे से नैना थी। मैं भाई मिनमय भी हो सकता है, क्योंकि मिनमय लड़की का नाम भी होता है। नहीं नहीं, मृन्मय क्या, मृन्मय को थोड़ी ना जाएगा यार। गुलप्रीत थोड़ी ना, गुलप्रीत को प्रपोज करने गई। ठीक है, रुको, ये नैना है, ठीक है, और यहाँ पे सोचो, यहाँ था सुनैना।
ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ, मैं बड़ा खुश होके गया, ठीक है, खुश होके नैना के पता को ये थोड़ा सा शर्मा भी गई है, ठीक है। नैना मैं गया अपना और नैना को बोला कि नैना क्या तुम मेरे साथ में हम सफर बनोगी पूरी जिंदगी के लिए, ठीक है। तो इसने जब तक हाँ बोला या ना बोला, ठीक है, जो सुनैना था उसने हाँ बोल दिया। मुझे बताओ क्या ये सुनैना ने जो किया, सुनैना ने बोला देखो ना इसने ऑफर दिया था मैंने एक्सेप्ट कर लिया, देखो मैंने भी लॉ पढ़ा है, हाँ मैंने भी लॉ पढ़ा है अच्छे से, इतना आप लोग मेरे को कमजोर मत समझो, सुनैना बोल रहा है, ठीक है। हाँ, शशांक भैया ने पढ़ाया हम लोग को लो। मैंने नहीं पढ़ा है। ऑफर अगर देता है और उसे एक्सेप्ट करते हैं तो अपने प्रपोज वो बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रॉमिस बनता है। अब तेरे को प्रॉमिस तूने कर दिया है मुझे, ठीक है, तो मुझे बताओ ये सही है क्या? नहीं, क्यों? स्पेसिफिकली इस नैना को दिया गया था, सुनैना को नहीं दिया तो इसने गया। जब स्पेसिफिक ऑफर देते तो किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नैना नैना को। जब इसने अगर इसने हाँ बोला तब ये क्या बनेगा, वैलिड ऑफर बन जाएगा, बनेगा। बराबर, समझ में आया? मैं कुछ तो रिएक्शन दो। मैं खुश हो रहा बेचारा, सर को कैसे पता चल गया मेरे वालों का नाम कैसे पता चल गया, ठीक है। सर मेरा हर एग्जांपल में लड़की होना जरूरी है क्या सर? अब तुमको अगर शौक लड़कों में है तो हम लोग लड़कों का एग्जांपल दे देता है। अरे नहीं नहीं नहीं, तब यही ठीक है। तुम्हारा शौक हम लोग सेंटीमेंट समझता है बात का। यहाँ पे लड़के लोग भी काफी प्रोग्रेसिव है हमारे माइंड में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो समझ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सर क्या समझ में आया, ये क्या बोला, ये जो ये स्पेसिफिक ऑफर होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना, बराबर। फिर नंबर 3 है आपका काउंटर ऑफर। अब इसमें ना इसको मैंने पूछा निशांत को काउंटर ऑफर क्या होगा, निशांत बोलता सर जो काउंटर में जाकर आप ऑफर देते हो ना उसको काउंटर ऑफर बोलते है ना निशांत? ना भी तो क्या होगा, क्या लगता है? कोई ऑफर का काउंटर में एक और ऑफर आ जाए। वेरी गुड, देखो जैसे ये निशांत है अभी, ठीक है, निशांत भी बड़ा स्मार्ट है, तो लंबा भी कर दिया मैंने निशांत को, ठीक है। निशांत गई सोचो निशा के पास, ठीक है, चलो मिनमय खुश तो तुम निशु के पास। हाँ सर। अब वो उसको प्यार से निशु बोलेगा, डोंट गेट पर्सनल विशाल, ठीक है। अब सुनो, ये निशांत बोला कि तुम एक काम करो, ठीक है, तो मुझे निशु जो निशा है, निशा का एक बेसिकली आपका उसके पास एक फोन था, निशा के पास एक फोन था और निशांत को काफी दिनों से फोन चाहिए था। आप लोग क्या लगा, थोड़ी हर जगह थोड़ी ना प्रपोजल ही देता रहेगा, ठीक है। अब निशांत ने बोला सुनो ना, जो मेरे पास जो फोन है ना, ठीक है, वो मुझे तुम 20,000 रुपए में दे दो, ठीक है। उसने ऑफर किया, उसने ऑफर क्या किया कि जो फोन है वो मुझे कितने रुपए में दे दो, 20,000 रुपए में दे दो, ठीक है। निशा ने बोला कि नहीं, लेना है तो वो फोन 25,000 रुपए में लो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। यानी कि मैंने एक ऑफर दिया, ठीक है, मैंने एक ऑफर दिया, उसको क्या किया, उसने काउंटर किया, ठीक है, ऐसे था उसने काउंटर किया और एक और आपको ऑफर दे दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब मुझे बताओ एक्चुअली में क्या ये ऑफर जो मैंने शुरू में दिया, ठीक है, क्या जो शुरू में मैंने 20,000 रुपया दिया, क्या वो एक वैलिड ऑफर है? क्या काउंटर ऑफर सच में एक वैलिड ऑफर होता है क्या? बोलो, क्या काउंटर ऑफर जो होता है वो सच में कोई वैलिड ऑफर होता है? ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नहीं, मैं आपको एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो काउंटर ऑफर है क्या वो कोई स्पेसिफिक ऑफर, क्या ये एक्चुअली में ऑफर होता है? नहीं होता है। बोलो बोलो, बाकी लोग बोलो। बोलो बोलो बोलो, क्या हो कोमल, शांत हो गया? नहीं सर, नहीं होता बोल रहा है या नहीं हुआ शांति है बोल रहा है? नहीं नहीं होता है सर। अच्छा तब ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? देखो जनरली क्या होता है नियम कि अगर मैंने कोई ऑफर दिया तो जनरली उसको क्या करना चाहिए, अगर मैंने कोई ऑफर दिया तब उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए, एसेंट देना चाहिए, तभी जाके वो ऑफर क्या बनता है, वैलिड प्रॉमिस। ऑफर बनता है, वैलिड ऑफर बनता है, बराबर। वैलिड ऑफर।
अब अगर ये उसने क्या किया, मैंने एक ऑफर दिया, उसने क्या किया, मुझे एक और काउंटर ऑफर दे दिया, ठीक है, तो ये जो मैंने ऑफर दिया वो क्या हो गया अल्टीमेटली, कोई काम का नहीं रहा। अब इसने क्या किया, अपने एंड से एक ऑफर दे दिया, यानी कि अब एक्सेप्टेंस या फिर एसेंट देने का काम किसका है, जो ऑफर दिया था उसका। बराबर। मैंने अगर बोला कि यस ठीक है ओके, निशान का है। तो तुम मुझे फोन दे दो, तो ये क्या हुआ, अब ये क्या बन गया आपका ऑफर, और ये ऑफर। क्या बन गया आपका, एसेंट। समझ में आया आपको। तो काउंटर ऑफर में एक्चुअली में ऑफर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, पार्टी जो ऑफर दिया उससे जो पावर है वो छीन के किसने ले लिया, अभी दूसरे दूसरे ने, या फिर दूसरे ने ऑफर ही ने क्या कर दिया, अपने आप में एक ऑफर आपको दे दिया। दे दिया। समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद देखो बहुत डिफिकल्ट पोर्शन बोल रहा है आप लोग को, मुझे पता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। क्रॉस ऑफर, ठीक है। अभी क्या हुआ, मुस्कान था, ठीक है, मुस्कान था और सोचो कोमल था, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट ड्राइंग्स टू मेक। ठीक है, अपना 2 जन था। मुस्कान बोला कि कोमल तुम मुझे अपना गाड़ी बेचोगी क्या, ठीक है, 5 लाख रुपया में। और कोमल बोला कि मुस्कान तुम उसी टाइम में हाथों हाथ बोला क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगी 5 लाख रुपया में। इस केस में क्या हुआ, ऑफर हो गया, दोनों जन एक दूसरे को ऑफर दिया। बराबर। समझ में आया आपको, 2 जन एक दूसरे को एक टाइम में क्या हुआ, सेम ऑफर सब कुछ दिया, राइट। यानी कि क्या हो गया, इसको भी बेचना था उसको भी खरीदना था, और इन्होंने सेम टाइम में पूछ लिया। मैंने बोला वो एक्चुअली कोमल मैंने एक्चुअली सोच रहा था कि गाड़ी ले लूं, तो क्या तुम जो गाड़ी है 5 लाख रुपए में दोगी, ठीक है, और 5 लाख रुपए में खरीदोगी, वो उसने पूछा। तो इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों का क्या हुआ, माइंड्स हो गया, राइट, मीटिंग ऑफ द माइंड्स हो गया, कि दोनों जन ने क्या किया, ऑफर में भी वही हुआ और एक्सेप्ट करने वाला ने भी क्या किया, सेम टाइम में ऑफर दे दिया। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, एक दिन का ऑफर पकड़ेंगे और दूसरे वाले को क्या मानेंगे हम लोग, एक्सेप्ट, बिकॉज दोनों की तरफ से ऑफर आया है। तो कोई भी एक जन मान जाता है जो एक्सेप्ट दे देता है कि हाँ ठीक है मैं खरीद लूंगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्टर बोल देंगे, और जिसने ऑफर दिया वो ऑफरर बन जाएगा। समझ में आया, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ सर। नंबर 5 लास्ट, स्टैंडिंग ऑफर या फिर कंटिन्यूअस ऑफर। सुनो मुझे बताओ, जैसे ये जो भैया है, ये रोज आपको दूध देने आते हैं, ठीक है, इसने ऑफर दिया कि मैडम आप मुझसे 50 रुपए लीटर में दूध लेगी, ठीक है, और अब मैडम है तो सोचो इसमें मैं कोमल को बनाता हूँ, ठीक है। इतना ड्राइंग्स मुझे आज करना पड़ रहा है, माय गॉड इट इज सो डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसने ऑफर दिया, इसने बोला यस दे दीजिए। तो मुझे बताओ, जब इसने एक बार फाइनल कर लिया 50 रुपए लीटर में मुझे दूध देंगे ये, ठीक है, जो दूध वाले हैं आपके, तो मुझे बताओ हर रोज क्या ये ऑफर करते रहेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेगी, या ये जो है आप एक बार जब आपने फाइनल कर लिया तो इट विल स्टैंड एज इट विल एक्ट एज अ कंटिन्यूअस ऑफर फॉर यू। हाँ। जब तक ये ना नहीं बोलती है तब तक क्या ये डिलीवर करते रहेगा। हाँ। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस या फिर स्टैंडिंग ऑफर। समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। सुपर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, राइट। हालत खराब हो गया होगा आप लोगों का सुन के। थोड़ा दूध का केतली, नहीं भैया बहुत इजी टॉपिक था। थोड़ा सा दूध का केतली को ठीक कर देता, रुको डिजाइन कर देता। हाँ फिर ठीक है, बराबर। वही अगर न्यूज़पेपर वाला अगर है, ठीक है, इस पर क्या ऑफर होता है, स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूअस ऑफर। ऑफर। कंटिन्यूअस ऑफर। क्लियर है ये वाला पार्ट, बोलो। हाँ सर। हाँ। ये देख लो आप लोग। अच्छा जनरल ऑफर में एक केस स्टडी है, देख लो तो एक बार, बताया तो आप लोग को, ठीक है। केस स्टडी एक बार ये वाला जो है, एक बार पहले जनरल ऑफर एक बार पढ़ लो तो क्या है, किसी को कोई डाउट तो बताओ।
समझा भैया। बाकी लोग भी पढ़ ले क्या? हाँ भैया। समझ में आया? क्या वही हाँ लिखा हुआ सर। था इसमें? हाँ ठीक है, anyone can consider to accept the offer, बराबर, ठीक है, Offer. it can be accepted and it will be a continuing offer। देखो क्या लिखा हुआ है, कारगिल वर्सेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी लिमिटेड, देखो 1893 का केस है। क्या देखो, इन द फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी advertised in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the carbolic smoke company। सुनो क्या हुआ था कि स्टेट में आपको बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, कि ये जो कार्बोलिक आपका स्मोक बॉल कंपनी है, इसने बोला कि मैंने एक दवाई बना दिया है, ठीक है, मैंने दवाई बना दिया, स्मोक बॉल्स की दवाई बना दिया मैंने, उसको खाने के बाद में किसी को भी इन्फ्लुएंजा बोल के बीमारी चल रहा था, ठीक है, उस समय एक बीमारी चला था इन्फ्लुएंजा, उसने बोला कि सर ये दवाई खाने के बाद में किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है, अगर किसी को भी हुआ तो मैं नेटवर्क में बहुत इशू है विशाल, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसने जो बोला कि आप जो है कोई भी आप लोगों में से खा लो, किसी को भी बीमारी नहीं होगा। अब क्या हुआ, एक लेडी थी, ठीक है, उसने बोला कि मैंने आपका वो दवाई खाया और तब भी मुझे जो है इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, स्टुअर्ड नहीं होगा, यहाँ पर सफर्ड होगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो इसलिए मुझे जो आपने जो $100 का ये प्राइस मनी दिया है, आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि सर देखिए मैंने आपको स्पेसिफिक ऑफर तो दिया नहीं है, ठीक है, मैंने तो आपको नहीं कहा कि आपको स्पेसिफिकली खाना है, तो स्पेसिफिक मैंने जब आपको ऑफर नहीं दिया तब इस केस में आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला, सर ये स्पेसिफिक ऑफर है ही नहीं, ये क्या है आपका जनरल ऑफर है, कि पब्लिक इन लार्ज को आपने ऑफर दिया है, उसमें से अगर कोई भी इंसान को ये प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई भी इंसान जो है पब्लिक में से जो लगता है कि हाँ इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए क्या हो गया, ये जनरल ऑफर हो गया है। और इस वजह से सिंस जो पर्सन थी, ठीक है, जो लेडी थी मिसेस कार्लिल, जो लेडी थी जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ था, इवन आफ्टर हैविंग द मेडिसिन्स शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर एंड द कंपनी वुड बी लायबल टू पे £100 टू मिसेस कार्लिल। समझ में आया आपको? बोलो बोलो बोलो। यस सर। बोलो बोलो, एक बार रीड करो फटाफट, ये वाला पार्ट रीड कर लो एक बार। फैक्ट्स फैक्ट्स सर फिर से एक बार समझा दीजिए ना। बिल्कुल, देखो कंपनी ने दावा दिया था, उस समय इन्फ्लुएंजा बोल के बीमारी चल रहा था, ठीक है, उस समय एक बीमारी चल रहा था इन्फ्लुएंजा बोल के, तो इन्होंने एक मेडिसिन डेवलप कर लिया, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है, इन्होंने एक मेडिसिन बना लिया स्मोक बॉल्स बोल के। अब बोला कि ये मेडिसिन आप अगर खा लोगे तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है, और अगर किसी को हुआ, ठीक है, तो मैं आपको £100 दूंगा। अब एक लेडी था, उसने दवाई लिया, उसको फिर भी हो गया, तो उसने क्लेम करने गई कि आप मुझे जो है £100 दीजिए, मुझे दवाई लेने के बाद भी जो है इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कंपनी ने बोला देखिए मैंने तो आपको कोई स्पेसिफिक ऑफर दिया नहीं है जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो मैं आपको £100 नहीं दूंगा। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि सिंस, ठीक है, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफर बट अ व्हाट जनरल ऑफर, तो एनीबडी, ठीक है, एनीबडी फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर। तो सिंस मिसेस कार्लिल ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो यू डेफिनेटली हैव टू पे अ कंपनसेशन ऑफ £100। समझ में आया? हाँ सर। हाँ भैया। बोलो ये हो जाने से बताना। हाँ हो गया सर, पढ़ गया। देखो अब ये जो नेक्स्ट वाला जो केस स्टडी है ना, ये बड़ा बड़ा खतरनाक केस स्टडी, देखो ये वाला, ठीक है, जो लालमन शुक्ला वाला केस है ना, ठीक है, ये बड़ा इंडियन केस है, एक तो सबसे पहला चीज तो भारतीय केस है अपना, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ना। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं केस समझाता हूँ, कोई पढ़ना मत, ठीक है। केस क्या है कि जो लालमन शुक्ला जी है ना, ठीक है, ये क्या हुआ, ये लालमन शुक्ला जो है ये आपके गौरी दत्त के, ठीक है, सर्वेंट है। लालमन जी जो है क्या है, गौरी दत्त के क्या है, आपके सर्वेंट है। अब क्या गौरी दत्त के जो बेटे थे, ठीक है, तो सॉरी गौरी दत्त की जो नेफ्यू थी, ठीक है, वो
मिसिंग हो गए थे, खो गई थी, खो गए हम कहाँ, इसका साथ में हो गया था गौरी दत्त के नेफ्यू के साथ में, ठीक है, कि वो खो गया कहीं पे। तो उसके सर्वेंट जो था लालवन, वो गया ढूंढने के लिए, ठीक है, वो ढूंढने गया, ठीक है, और इतना टेंशन हो गया गौरी दत्त को कि गौरी दत्त बोला कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लेके आएगा ना, जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लेके आएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है, इनाम दूंगी, सॉरी, इनाम दूंगी, ठीक है, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा तो मैं उसे इनाम दूंगी। अब इसका जो सर्वेंट है हर जगह ढूंढता रहा, घूमता रहा, इसको पता नहीं है इस ऑफर के बारे में, ठीक है, इसको नहीं पता, क्योंकि ये क्या हुआ, जब आपने ऑफर दिया उसके पहले ही क्या चला, ये क्या हुआ इसके साथ में, लालमन क्या हुआ था, बच्चे को ढूंढने चला चला गया, गया था। ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ, उसके नेफ्यू को ढूंढ उड़ा के लेके आया, ठीक है। जब वो ढूंढ के लेके आया तब उसको पता चला कि गौरी दत्त ने ऐसा कोई ऑफर रखा है। तो लालमन जी ऐसे गए कि हम बच्चे को ढूंढ के लेके आ गए थे आपके लिए, है, हम सुने कि आप ढूंढने का पैसा दे रहे थे, तो हम ढूंढ के लेके आए हैं, बच्चा था, बीच रास्ते में चॉकलेट भी खिला के लाए, हाँ हाँ, डेयरी मिल्क, वो भी अच्छे क्वालिटी का, तो हमका थोड़ा रुपया दे दीजिए। तो गौरी दत्त मना कर दी, ठीक है, कि मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगा। मुद्दा कोर्ट पे चला गया, कोर्ट पे बोला कि मिलॉर्ड, मैंने खून पसीना एक कर कर, ठीक है, इसके बच्चे को, इनके नेफ्यू को ढूंढ के मैं लेके आया, इन्होंने ऑफर भी दिया था, ठीक है, पब्लिक इन लार्ज को, जनरल को, ठीक है, और मैंने उसे एक्सेप्ट किया, तो आई शुड बी गिवन द कॉम्पनसेशन और द रिवॉर्ड। तो कोर्ट ने बोला सुनिए, जब ऑफर दिया था तो क्या आपको ऑफर के बारे में पता था? तो मैंने बोला कि नहीं, बट मुझे बाद में पता चला, बात वही है, ऑफर तभी आप क्लेम कर सकते हो जब आपको उस ऑफर के बारे में पता हो, ठीक है। दैट इज व्हाई इवन दो उसने सब कुछ सही किया, बच्चे को ढूंढ के भी लेके आया, बट सिंस ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर, ठीक है, तो ही कैन नॉट क्लेम द ऑफर आल्सो। समझ में आया? दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आपका सेंटिमेंट्स बोलेगा कि नहीं नहीं यार गरीब आदमी है, ढूंढ के भी लेके आया, सर ये तो गलत है, बट यही केस स्टडी है, केस लॉ जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपने ऑफर दिया नहीं तब तक वो बंदा जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक्सेप्टेंस कर लिया फिर बोला कि ये रहा ऑफर, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग, गौरी दत्त वर्सेस लालबन, ये वाला एग्जाम में पूछता भी है, फटाफट रीड करो फटाफट, वही सेम चीज मैंने जो बताया वही उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ सर। मजा आ रहा है तो जिंदगी में मजा बहुत आना जरूरी है, मजा नहीं आने से कोई फायदा नहीं है। सर समझ में आ गया। समझ में आ गया? स्पेशल ऑफर या फिर स्पेसिफिक ऑफर आपको पता है कि क्या होता है? मेड हाँ टू अ सर। व्हाट, मेड टू अ हाँ। फॉर एन सर्टेन पर्सन, जो एक स्पेसिफिक आदमी देता है, पर्टिकुलर आदमी को देता है उसे, ठीक है, वेरी गुड, ऑफर एक पर्टिकुलर आदमी को ऑफर देता है, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसी को स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर बोलते हैं हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्रॉस ऑफर में क्या हुआ था? दोनों जन एक साथ एक ही टाइम में ऑफर देता है। ठीक है, वेरी गुड, उस काम को समझ में आ गया। When the two parties exchange identical offers in ignorance at the time each other's offer, क्या बोला? When the two parties exchange identical offers बोले तो 5 लाख 5 लाख, in ignorance पता नहीं था मेरे को, at the time of each other's offer, ठीक है, तो इसको बोलता है क्रॉस ऑफर, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। नो डिफिकल्टी, इजी। नेक्स्ट क्या है? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या था आपका? काउंटर ऑफर क्या था? मतलब उल्टा हो जाता है। काउंटर ऑफर जो ऑफर ऑफर दिया देता है, जो ऑफर ही होता है वो फिर से ऑफर देता है, तब जो ऑफर ही है वो ऑफरर बनता है, और जो एक्सेप्ट ऑफर दिया था उसको एक्सेप्ट मिलता है। ठीक है, देखो, when the offeree offers to the two qualified acceptance of a offer subject to modifications and variation in terms of original offer, he or she has said to made a counter offer। यानी कि मैंने कोई ऑफर दिया, ठीक है, मैंने कोई ऑफर दिया और उसने क्या किया, उस ऑफर को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, राइट, मॉडिफाई कर दिया आपका
and the variations in terms of the original offer, he or she is said to be having a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. It is also called as what? कंडीशनल acceptance. एक्सेप्टेंस तो किया है, बट क्या किया आपने, उसके ऊपर क्या डाल दिया, एक कंडीशन। Condition. डाल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्लियर है क्या? Acceptance. हाँ सर। स्टैंडिंग ऑफर, काउंटिंग, ये क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर है, फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। ऑफर एक बार एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू होता है। नहीं, कुछ कुछ केसेस पे, ठीक है, जो कि एक हाँ। पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता, कंटिन्यू होता है। ठीक है, सही है। बोलो टाइप्स ऑफ ऑफर में किसी को भी कोई डाउट? नहीं सर। नहीं भैया। निशांत विशांत सबको क्लियर? मृण्मय हाँ भैया क्लियर। पक्का? टफ लगा कुछ इस पे? नहीं सर, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माओ मत। नहीं नहीं सब इजी है। ठीक है, अभी देखो, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर में क्या क्या? जैसे नंबर 1 क्या लिखा हुआ है आपका? 2% 2% होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, बताओ? होना हाँ। पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऑफर देने के लिए एटलीस्ट 2% तो होना पड़ेगा। होना विदाउट 2% आप ऑफर किसको देगा? तो वैलिड ऑफर कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा। नंबर 1 इज 2% होना पड़ेगा। नंबर 2, कम्युनिकेट करना जरूरी है या नहीं है? है। ठीक है, हाँ भैया। कम्युनिकेट ही नहीं किया, अगर मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया तो वैलिड ऑफर होगा क्या? नहीं। ठीक है, लाल नहीं होगा। तो बात याद है, गौरी दत्त ने क्या इसे कम्युनिकेट किया था अबाउट दी ऑफर? हाँ। अरे गौरी दत्त ने ऑफर किया था ये कम्युनिकेट लालमन शुक्ला को? नहीं। नहीं किया था, ठीक है, नहीं किया था। बेचारा चला गया था पहले ही, राइट? जब इसके पास ऑफर ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तब देखिए वो वैलिड ऑफर नहीं नहीं है। माना जाएगा। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? ये दो हो गए छोटा छोटा, ठीक है, ये हो गए दो छोटा पॉइंट्स, ठीक है। अब थोड़ा एक बड़ा पॉइंट, दो बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑफर मस्ट बी वेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन व्हाट? परसेंट। एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। Percent of the other party. ठीक है, आपको क्या एक्सेप्ट कर, आपको क्या बोलना है कि वो बंदा जो क्या बोले, कुबुल है, बराबर? आपको कुबुल चाहिए। फिर लास्ट में क्या है नेक्स्ट, ये समझ में आया? विद अ व्यू टू ऑब्टेन हाँ। एसेट। अगर एसेट के बिना, अगर आपको एसेट मिला नहीं तो वैलिड ऑफर होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑफर नहीं शुड होगा। नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हिच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हिच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। सुनो, अब निशांत बोली, निशांत को क्या नहीं पसंद, तो हमेशा मृण्मय को आता ना, तो मृण्मय के लिए, ठीक है। अब मृण्मय जो है एक लड़की के पास गई, ठीक है, और बोला कि मेरे को तू पसंद है, ऐसे बोला, ठीक है, मेरे को तू पसंद है। तो दूसरी वाली लड़की बोले कि हाँ सॉरी, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ, ठीक है, 7 दिन में हाँ बोल देना, ठीक है, अदरवाइज 8वां दिन में मैं मान लूंगा कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। क्या बोला मैंने? मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ, ठीक है, उसमें तुम हाँ बोल देना, अदरवाइज 8वां दिन से मैं क्या बोलूंगा, मैं मान लूंगा कि तुम्हारी तरफ से हाँ है, ठीक है। तो यानी कि क्या ये जो ऑफर मैंने दिया, क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं। नहीं है। क्यों? नो। क्यों? जबरदस्ती का क्योंकि है। खुद से नहीं मान अप्रूवल ही नहीं दिया भैया। यानी कि ऐसा कोई टर्म आपका कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, आपका सॉरी, ये आप ऐसा कोई टर्म आपका ऑफर में नहीं होना चाहिए जिससे क्या होगा, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। समझ में आया आपको बात? इट शुड नॉट बी अ डीम्ड एक्सेप्टेंस। समझ में आया? देखो, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, जैसे मैंने बोला 7 दिन के अंदर अगर तूने नहीं बताया तो मैं मान लूंगा कि हाँ है, ठीक है। तो ऐसा कोई टर्म आपका नहीं होना चाहिए द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। यानी कि आप अगर एक्सेंट ले रहे हो, अगर आप एसेंट ले रहे हो तो आपको प्रॉपर्ली एसेंट लेना पड़ेगा। ऐसे आप कोई ऑफर में टर्म्स नहीं डाल सकते कि अगर आपने हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि हाँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे नाम में भी हाँ है, इसलिए मान लूंगा कि तुम्हारे हाँ में भी हाँ है। क्या बोला समझ में नहीं आया, बट ठीक है, चलो समझ में आया आपको कि ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसका नॉन एक्सेप्टेंस से विल अमाउंट्स टू फ्रॉड, ठीक है। अगर तूने 3 दिन में मेरे को वापस पलट के नहीं देखा तो मैं मान लूंगा कि तुम भी मुझे बेइंतहा प्यार करती हो। वैलिड ऑफर है क्या? नहीं। समझ में आया? क्लियर है ये वाला पॉइंट? सिंपल, वेरी इजी।
नेक्स्ट क्या है, mere declaration of intention is not a valid offer। मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा ही देता हूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत बीसीके बीसीआर पढ़ा ही देता हूँ, सोच रहा हूँ। ऑफर नहीं है। उसमें से आपने किसी 2-3 दिन में बोला कि हाँ सर करवा दीजिए ना, सर करवा दीजिए ना, प्लीज सर करवा दीजिए ना, ठीक है, तो मैंने क्या आप लोग को ऑफर दिया क्या इस केस में? नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ mere declaration of क्या किया अपना इंटेंशन। तो mere declaration of intention जो है वो क्या है, ऑफर है? नहीं है। नहीं। नहीं। तो mere declaration of intention is not a, वैलिड ऑफर। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हाँ सर। निशांत गया, निशांत नहीं थे, निशांत तो उस एग्जाम्पल दूसरा था, विशाल गया, विशाल बोला ये जो बॉटल आपके पास घर पे है, तो सर एक बात बताइए ना, ये मतलब कम में कितना में आ जाएगा, मतलब कितना लगता है, क्या आप क्या लास्ट प्राइस का मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे इस बॉटल का? मैंने बोला कि देख ऐसे तो मैं बेचने का सोचा नहीं हूँ, बट मैक्सिमम ना इसका मैं सोच रहा हूँ 1000 रुपया लूंगा, ठीक है। तो विशाल बोला डन, ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे देता हूँ। तो मैंने क्या इसमें बेचा क्या यार कुछ सामान? मैंने हाँ बोला था क्या? नहीं। मेरा इंटेंशन बता दे कि हाँ अगर मैं कभी बेचूंगा तो मैं कितना रुपया दूंगा? 1000। 1000 रुपया लूंगा। तो मेरा इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। एंड अगर ऑफर नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस पॉसिबल है क्या? नहीं है। और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो प्रॉमिस हो सकता है कभी? नहीं। एग्रीमेंट, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि फर्स्ट कदम ही अगर आपने गलत दिया तो आगे के सारे कदम क्या हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ये वाला? तो 5 पॉइंट हाँ क्या सर। पड़ा? नंबर 1 2% 2% होने पर, नंबर 2 उनको आपस पे, कम्युनिकेट। ठीक है। नंबर 3 क्या आपका? ऑफर शुड बी मेड विद एन इंटेंशन या फिर टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। एक बार और, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। एक बार भी आंसर किसी की तरफ से आया नहीं, वापस एक बार, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ term टर्म। the non acceptance of which term the not acceptance of अमाउंट अमाउंट्स टू टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। very good। number 5 क्या mere declaration of intention will constitute a valid offer? नो। ठीक है, क्लियर? no 2-3 पॉइंट और है इस पे से ही, उसके बाद ही खत्म, ठीक है। नंबर 6 आप लोग लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 4 मैंने मार्क करा था स्टार और 6 में मार्क करा रहा हूँ एज ए स्टार। यहाँ पर कोई शाम का टाइम निकाल सकता है क्या फॉर इको वाला पोर्शन? बोलो बोलो। बोलो हाँ सर। नहीं तो क्या है, लॉ थोड़ा फास्ट हो जाएगा आप लोग को, और मन नहीं है फास्ट करवाने का। टाइम टाइम कंस्ट्रेंट्स। इस स्पीड से करने से दिमाग में बैठा ना अच्छे से पूरा। हाँ सर। किस दिन पॉसिबल है निशांत मेन बताना, क्योंकि निशांत तो क्लास भी रहता है। ये पॉजिटिव है हाँ? ज्यादा प्रेशर भी नहीं है इसलिए। नहीं भैया, प्रॉब्लम नहीं है।
वो लास्ट क्लास में जो लिखा था उसका भी कोई फोटो नहीं भेजा हमको, आज वाला और लास्ट वाला क्लास वाला भेज देना ना प्लीज। अच्छा, मैं एक ऑफर आपका दिमाग से निकल गया था आपको बताने के लिए, एक्सप्रेस्ड ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर, पता है क्या आप लोग को? हाँ, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बताया था। नहीं, एक्सप्रेस्ड ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर पता है क्या आप लोग क्या होगा? हाँ, एक्सप्रेस ऑफर है जो तो बोल के या लिख के बताता है, और जो है वो है जो कुछ समझ में नहीं आया हमको, वापस बोलो वापस बोलो। मतलब एक्सप्रेस जो आपने बताया था वो क्या बोलता है, वर्ड्स या बोल के या लिख के बताता है कोई ऑफर, या इम्प्लाइड ऑफर जो होता है वो कोई इशारों से बताता है, वर्ड यूज नहीं कर। टाइप्स ऑफ ऑफर वाला लिखाना है क्या आप लोग को? नहीं चलेगा भैया, ठीक। वो याद ही है, जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस और कंटिन्यूअस। एक काम करो आप लोग, खाली क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर लिख लो ना, बेटर रहेगा ना, क्या बोलता है? तो वो थोड़ा अलग है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ भैया, हाँ। ये ऊपर वाला होने से बताना मेरे को, हाँ? हो गया। खत्म। अब सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो लोग अगर लिख भी रहे थोड़ा देर बाद में लिख लेना, सुनो, एक भाई वाला पार्ट सुन लो। इनविटेशन टू एन ऑफर होता है आपका, एक होता है आपका ऑफर होता है, और दोनों में फर्क है। ठीक है, एक होता है आपका क्या, इनविटेशन टू एन ऑफर, और एक क्या है आपका, ऑफर। ये दो में क्या है सर फर्क है? ठीक है, फर्क कैसे बताता हूँ आपको?
कि फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने मेन्यू कार्ड देखा, रेस्टोरेंट में जाके क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है रेस्टोरेंट में जाके, क्या मिलता है, मेनू कार्ड। मेनू मिलता है आपको, मेन्यू कार्ड मिला, आपने मेन्यू देखा, आपने बोला आलू दम है, ठीक है, तो उसने बोला सॉरी सर अभी ऐसा आलू अभी तक आया नहीं है सर मैडम, इसकी वजह से आलू दम तो अभी अवेलेबल नहीं है, मसाले अभी तक अवेलेबल हुए नहीं है, सॉरी सॉरी सर, सॉरी मैडम, सॉरी सर, पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने बोला अरे ये क्या बात हुआ, आपने ये मुझे मेन्यू दिया है, ये तो ऑफर हो गया मेरे को, मैंने इस ऑफर में से एक चीज आपको बोला, एक्सेप्ट किया मैंने, आपने तो, आपका तो ये प्रॉमिस हो गया, ठीक है, और मैं आपको पैसे भी दूंगा, कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में आपके खिलाफ सू करूंगी, ठीक है, ये क्या बात हुआ, मेरा इतना मन था आलू दम खाने का, ठीक है, और आप ऐसे बोल रहे हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली पढ़ा है। मुझे बताओ, रेस्टोरेंट में अगर ऐसा होने लग जाए तो रेस्टोरेंट वाला लोग फंस नहीं जाएगा? हाँ और रेस्टोरेंट वाला जो मेन्यू कार्ड दे रहा है आपको, इज इट एक्चुअली एन ऑफर? सोचो देखो, जो रेस्टोरेंट नो। आपको मेन्यू कार्ड दे रहा है, इज इट एक्चुअली एन ऑफर और इज इट एन इनविटेशन टू एन ऑफर? सर इनविटेशन टू एन ऑफर का मतलब समझ में नहीं आया सर, क्या आप उसमें उस मेन्यू कार्ड में से देख के बोल सकते हो क्या कि हाँ मुझे एक, आपके पास एक आलू दम है, छोला कुलचा है आपके पास पे, क्या आप उससे देखकर ऑफर दे रहे हो क्या? क्या बताओ मुझे, क्या आप मेन्यू कार्ड देखकर क्या आप ऑफर दे रहे हो और बोलेगा यस मैम पूरा फ्रेशली व्यूड है मैम, बताइए मैम क्या खाना है आपको? हाँ अच्छा मैम कैबेज, अच्छा अच्छा, नहीं मैं वहां दूर से देख रहा था आपको, हाँ आप दूर से मुझे बहुत सुंदर लग रही थी इसलिए मैं दूर दूर से फटाफट आ गया। हाँ मैडम बोलिए क्या खाएंगे? नहीं मेरे घर पे और कोई है नहीं एक्चुअली रहने वाला, इसकी वजह से। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं अकेले रहता हूँ सर मैडम। हाँ हाँ हाँ, आप क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? आलू दम खाएंगे, अच्छा आलू दम खाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने मेन्यू कार्ड दिया, मैंने आपको मेन्यू कार्ड जो दिया, वो मेन्यू कार्ड जो था वो क्या था, इनविटेशन टू एन ऑफर था। उस मेन्यू कार्ड से, ठीक है, जो आपने एक इनविटेशन दिया है और इस इनविटेशन से आप क्या कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो ऑफर कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, और उसको एक्सेप्ट कौन करता है, होटल वाला एक्सेप्ट करता है। यानी कि जो मेन्यू कार्ड देता है शुरू में, ठीक है, यानी कि अगर कोई डेमो कोई सामान है, फॉर एग्जाम्पल कोई आप मिठाई का दुकान में गए, मिठाई का दुकान में कई सारा मिठाई दिख रहा था आपको, तो आपने ये वाला मिठाई दे दीजिए, सॉरी सर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो जो डेकोरेशन में से रखा हुआ था मिठाई, वो क्या है, इट इज एन इनविटेशन इनविटेशन। टू एन ऑफर, यानी कि इनवाइट कर रहा है आपको। इनविटेशन क्यों बोला, बिकॉज़ दे आर इनवाइटिंग यू, ठीक है, ताकि आप आकर ऑफर दे। समझ में आया? ठीक है, वो इनवाइट कर रहा है कि आओ हमें ऑफर दो, ठीक है। अगर हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे एंड फर्दर जो है चीजें आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि इनविटेशन टू एन ऑफर में फर्क है या नहीं है? है। इनविटेशन टू एन ऑफर का मतलब क्या हुआ, इनवाइटिंग पीपल टू गिव एन व्हाट ऑफर। समझ में? ऑफर। क्लियर है ये वाला पार्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना आपको। देखो इसमें केस स्टडी भी आया है, ठीक है, बुक पे इनफैक्ट शायद होगा भी आपका। इनविटेशन टू एन ऑफर एंड ऑफर, दोनों में फर्क है या नहीं है? ठीक है, इनविटेशन टू एन ऑफर में क्या हुआ, आपका जो मेन्यू कार्ड होता है वो, ठीक है, वो क्या हुआ, वो क्या बता रहा है आपको, इसमें से क्या करो आप, इसमें से ऑफर दो, ताकि हम क्या कर सके, इसे एक्सेप्ट कर सके। यानी कि सर आपको लगता होगा कि सर रेस्टोरेंट वाला लोग हमें ऑफर दे रहा है, बट वो लोग ऑफर नहीं दे रहा है, वो लोग क्या देता है, इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर कौन दे रहा है, जो कस्टमर है वो कस्टमर। होता है कि आपके पास में ये और ये है क्या, और अगर मैंने उसे एक्सेप्ट किया और फिर नहीं दिया तो वो क्या बन जाता है। अब आप बोल सकते हो कि देखो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, देन इट विल बिकम अ प्रॉमिस। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को ये चीज? ठीक है, फिर यस सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनविटेशन टू एन ऑफर एंड ऑफर। फिर नंबर पॉइंट 7 क्या देखो, ऑफर में भी व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। और डोंट डू दिस, इसको क्या बोलते हैं प्यार से हम लोग, एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी कुछ करने के लिए अगर आपने दिया तो वो भी ऑफर है, और अगर कुछ ना करने दिया तो वो भी ऑफर है। ठीक है। फिर ऑफर शुड बी व्हाट, सर्टेन एंड डेफिनेट। डेफिनेट। यार वो जाके बाजार से वो लेके आ जाओ, ये सर्टेन है क्या? नहीं। एकदम डेफिनेट, जाके सनफ्लावर ऑयल 1 लीटर का लेके आ, ये डेफिनेट है क्या? हाँ। इट शुड बी फिक्स, इट शुड नॉट बी वेग। वेग नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और टू द
पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है क्या? एनी पॉइंट विच यू हाँ फाइंड सर। टू बी डिफिकल्ट? टेल मी एनी पॉइंट डिड यू फाइंड इट टू बी डिफिकल्ट? नो सर। क्या क्या पॉइंट पढ़ा? नंबर 1, 2 पार्टीज होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? 2 पार्टी को कम्युनिकेट करना जरूरी है क्या? हाँ। तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ये दोनों पॉइंट हो गया। नंबर 3 क्या था आपका? एसेंट मिलना जरूरी है क्या? हाँ। ठीक है। नंबर 4 ऐसा कोई टर्म अगर है द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ विच अमाउंट्स टू व्हाट? ऑफर एक्सेप्टेंस। अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। ठीक है? तो वो अलाउड है क्या? नो। नहीं। नहीं है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट क्या था आपका? मेयर डिक्लेरेशन। ठीक है, मियर डिक्लेरेशन जो है वो ऑफर नहीं है। यानी कि एक और पॉइंट इसमें जोड़ लेंगे जो पॉइंट नंबर 8 है, यानी कि मियर डिक्लेरेशन ऑफर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो सर्टेन या फिर नहीं है। डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, ऑफर को सर्टेन या फिर डेफिनेट होना चाहिए। ये क्या कि मैंने 5 और 6 को लिंक कर दिया आपस में, ठीक है? आपके पॉइंट आपके हिसाब से 5 और 8 को मैंने लिंक कर दिया, ठीक है? फिर नंबर 7 क्या है आपका? 2 पॉइंट। इनविटेशन टू एन ऑफर जो है, क्या वो ऑफर ही है? सेम है क्या दोनों? नहीं। ठीक है, इनविटेशन टू एन ऑफर एंड डिफरेंट है। ऑफर सेम नहीं है, ठीक है? एंड नंबर लास्ट क्या है कि ऑफर जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। हो सकता हो है। सकता है। क्लियर है? किसी को कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे? नो। माइंड में नहीं सेट सर। हो गया क्या? माइंड में सेट हो गया? हाँ। ओके। बस फिर उसके बाद पे एक बार आप लोग ये लिख लो, काउंटर ऑफर तो लिखा है, ऊपर वाला मिटा दो क्या, ग्रीन वाला पार्ट? हाँ सर। ठीक है, तो मिटा दिए। क्रॉस ऑफर लिखवा देता आपको बस खाली। आपका कॉन्फिडेंस आ रहा था अच्छे से सबको? हाँ सर।
होने से बताना। हाँ हो गया सर। डन। हाँ सर। चलो एक काम करो आप लोग, खाली पार्ट खाली लिख लो बस कल के हिसाब से।
ऊपर वाला हो गया क्या? हाँ सर। सर वो प्रेस्क्राइब होगा ना, प्रेस्क्राइज। प्रेस्क्राइब, BED, प्रेस्क्राइब।
इतना होने से बता रहा। हो गया सर। हो गया भैया। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। ये
के ऊपर का मिटा सकता है? लास्ट है बस। हाँ सर। ओ नहीं नहीं, एक पार्ट और बचा हुआ है। छोटा सा पार्ट है, लिखवा दे क्या वो वाला भी? हाँ सर। लिखने का सारा काम खत्म हो जाएगा आपका यूनिट 1 में। मुझे हाथों हाथ ना फोटो भेज देना, हाँ ठीक है, कोई स्कैन करके भेजना हाँ प्लीज, नहीं तो मेरे को कल दिक्कत होगी क्योंकि उसमें कुछ सेव नहीं होता है ना, तो कोई इशू नहीं था। हेलो, गुड आफ्टरनून।
आपको मैंने इस पे खत्म हो गया, शॉर्ट में आपको मैंने नोट्स दे दिया है, ठीक है। तो आप बाकी मेन बुक से तो हल्का हल्का देखोगे इस पे से। ठीक है, तो विद दैट जब आपका खत्म हो जाए तो बोलना, विल टेक अ रैप। हो गया भैया। हो गया ना, पूरा लिख लिया? भैया सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। भैया नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू, प्रिस्क्राइब्ड टाइम और कंडीशन। ओके सर आपने कंपनी से का जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कब करेंगे? अभी इन दिनों में कर लेंगे एक बार डिस्कशन, ठीक है सर। ठीक है। एक बार थोड़ा सा ये आईसीआई को, थोड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा सा अपन बैलेंस कर लेते हैं हल्का हाँ सा, उसके बाद कर लेते हैं डिस्कशन इसमें। ओके सर। हो गया सर। हो गया? जो आज करवाया समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अच्छे से समझ में आया तो? हाँ पक्का तो? हाँ पिंकी प्रॉमिस? हाँ सर। ओके, ठीक है। मैंने मोटा मोटी आप लोगों को सारा नोट्स भी लिखवा दिया, तो आप खाली डिस्कशन ही करना है, आपने को टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर एवरीबॉडी, ठीक है बाय सर, बाय। बाय सर।